नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड के बारे में। आपके पास वैसे ऑल ओवर अपडेट तो पहुंच ही गया होगा कि हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड में बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे। और वैसे मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में कहा था कि हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड मार्केट में यू टर्न करेगा तो यू टर्न करेगा, ये बात आपको पता है। यू टर्न ऐसा करेगा कि सारे रिकॉर्ड कंपनी तोड़ सकती है। बात याद रखना आप दोस्तों, सारे रिकॉर्ड कंपनी तोड़ सकती है। लेकिन अभी स्थिति क्या बन रही है? अभी स्थिति ऐसी है एलसी की, जबकि 0.48 का कंपनी का 52 वीक लो है। और अगर आप इसी लो को देख के कंपनी को आगे के लिए ग्रोथ करवाओगे दोस्तों मुश्किल है, क्योंकि अभी रिसेंटली कंपनी ने बोनस दिया। बोनस के बाद कंपनी की जो प्राइस है ना वो एडजस्टमेंट हुई है। लगभग जब बोनस का अनाउंसमेंट, बोनस शेयर दिया ना कंपनी को, उस दिन कंपनी में 23% गिरावट हुई है। यानी कि जो अभी करंट प्राइस है ना, इसमें आप 23% का ऐड करो तो आप मान लो कंपनी लगभग 0.85-75 के बीच में कंपनी चलती। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी रिसेंटली बोनस घोषित कर दिया है कंपनी ने बोनस शेयर अभी दे दिए हैं, तो उसके बाद कंपनी में गिरावट सी स्थिति यहाँ पे बन रही है। अभी अगर मैं आपके सामने बीते 5 डे का चार्ट दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे देख लो, क्या बोलोगे आप इसको देख के? जबकि सर्किट एक बार लॉक हो गया था, यहाँ पे 4.5% का सर्किट लॉक हो गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि वो सर्किट टिक नहीं पाया कंपनी में। वो सर्किट फिर टूटा, कंपनी का एलसी में हुआ बदलाव, सर्किट चेंज हुआ, बदला सर्किट। बदलने के बाद बावजूद दोस्तों कंपनी में फिर तेजी आई थी, यहाँ पे देख लो 3% की। लेकिन दुख की बात यह है कि बीते फ्राइडे को कंपनी क्लोजिंग नेगेटिव हुई थी यहाँ पे। अब नेगेटिव क्लोजिंग हो गई है, ये बात सबको पता है। फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टर ये बोलेंगे कि हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड में अगर तेजी आती है तो ये कंपनी 1 रुपए को पार कब तक हो जाएगी। देखो, एक बात मैं बोल दूं, अगर स्थिति बदलती है यहाँ पे, अगर बीते मंडे को आने वाले मंडे को अगर कंपनी की स्थिति बदलती है, सर्किट बदलता है ना, अगर 5% का सर्किट फिर से लॉक होता है मंडे को, तो फिर से कंपनी एक बार फिर से कंपनी 0.72-78 का लेवल आपको इजीली दिखा सकती है। लेकिन मैंने शायद आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड कंपनी यहाँ पे ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे वाकई में कंपनी की ग्रोथ तो है यहाँ पे। ये बात आप याद रखना, वाकई में कंपनी ग्रोथ तो है यहाँ पे, ये बात तो बोलना पड़ा। क्योंकि आप एक बार विचार करो, 9 रुपए का हाई था, 9 रुपए से कंपनी आज कहाँ चल रही है देख लो। लेकिन 9 रुपए का मत देखो आप, यहाँ पे बोनस स्प्लिट बोनस स्प्लिट काफी बार कंपनी घोषित कर चुकी है। तो जो भी प्राइस एडजस्टमेंट होती है ना, वो बोनस और स्प्लिट के बाद जो प्राइस हो रही है ना, वो आज कंपनी की प्राइस चल रही है यहाँ पे। अगर मैं आपको कुछ और पॉइंट दिखाऊंगा यहाँ पे, तो आप उन पॉइंट को देख के वाकई में चिंतित करोगे या चिंता करोगे कि यार वाकई में क्या हो रहा है। आपकी आंखें खुल जाएगी, क्योंकि आपके सामने मैं 1 मंथ का वॉल्यूम दिखाऊंगा तो वॉल्यूम अप डाउन कर रहा है। लेकिन एक बार कंपनी का आप यहाँ पे Q2 का रिजल्ट और वेट Q2 और Q1 का भी रिजल्ट भी देख लो आप यहाँ पे। क्योंकि अब तो एक ही उम्मीद है इन्वेस्टर को कि 1 का रिजल्ट अगर सही आ जाए यहाँ पे तो अच्छा खासा प्रॉफिट, 2 का रिजल्ट अगर सही आ जाए ना, तो लोगों का इसमें प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि 2 के बाद कंपनी, जैसे Q2 का पब्लिश हुआ रिजल्ट, उसके बाद कहीं ना कहीं कंपनी यहाँ से यूटर्न कर सकती है। तो एक ही उम्मीद है कि कंपनी अपना Q2 का रिजल्ट पब्लिश कर दे। और हाँ, बोर्ड मीटिंग दोस्तों याद रखना आप यहाँ पे, कंपनी की बोर्ड मीटिंग आपके सामने बहुत जल्द हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि टाइम भी आ चुका है रिजल्ट का। और जब भी दोस्तों कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी ना, उसकी सूचना आपको सबसे पहले मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बात याद रखना दोस्तों आप यहाँ पे, सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी अगर आप बाय द वे फ्यूचर लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम देख रहे हो तो एक बार रिसर्च कर लेना, स्टडी कर लेना। और मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में कहा था कि अगर ग्रोथ आएगी कंपनी की तो ये कंपनी भी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि धीरे धीरे कंपनी में बाइंग फिर से बढ़ सकती है। अगर एक बार कंपनी में बाइंग बढ़ी तो फिर कंपनी रुकने वाली यहाँ पे नहीं है, ये बात आप जानते हो। यहाँ पे बस एक बार कंपनी में बाइंग बननी चाहिए। क्योंकि आज क्या चल रहा है यहाँ पे, आज का माहौल देख लो एक बार, बाइंग के सेलिंग, तो वो भी देख लो आप एक बार। यहाँ पे देखो ये चार्ट, इस चार्ट में अप डाउन कर रखा है कंपनी ने। अगर मैं नीचे जाऊंगा कंपनी का चार्ट देखने आपको लिए दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे, तो देख लो शायद ये वॉल्यूम है। बीते कल फ्राइडे को 31 अक्टूबर को 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, जबकि वॉल्यूम होने के बावजूद भी 100% बाइंग एक्टिविटी है यहाँ पे। मतलब आज भी कंपनी में 100% बायर एक्टिव है यहाँ पे। बाकी अगर दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है तो मैं तो यही कहूँगा, समय को आप समय दो, क्योंकि आप वेट करो, कंपनी में समय दोगे आप कंपनी को तो
बाय द वे फ्यूचर में आपको कंपनी कुछ अलग भी करवा सकती है। और वैसे आपको पता ही सही, यहाँ पे धीरे धीरे कभी अप तो कभी डाउन ये सिलसिला कंपनी में चल रहा है। और हाँ, एक और बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, अगर आप इस कंपनी को फ्यूचर के लिए देख रहे हो तो एक बार रिसर्च कर लेना, स्टडी कर लेना। कोई ये नई बात नहीं है, क्योंकि आज कंपनी 52 वीक लो पे चल रही है, जबकि यही कंपनी मार्केट में एक टाइम 8 रुपए, अगर बोनस स्प्लिट को छोड़ के देखूँ ना मैं तो 80 रुपए, उससे पहले देखूँ मैं तो 100 150 रुपए 200 रुपए पे कंपनी चल रही थी। जबकि आज कंपनी किस प्राइस पे ट्रेड कर रही है ये आपके सामने शो हो रहा है। बाकी दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो आप तो सब्सक्राइब कर देना आप।